चौथे कांड का नाम अथर्ववेद रखा गया है। मैंने बताया था थर्व माने कांपना, अथर्व माने न कांपना। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान के अनुरूप कर्मों को करता है और उन कर्मों को ही अपने जीवन का संगीत बना लेता है, उन कर्मों में तल्लीन होकर के वो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले भावों से कभी थर्राता नहीं है, थर्व नहीं होता है। वो व्यक्ति अथर्ववेदी बन जाता है और उस अथर्ववेदी की अवस्था का ही नाम संन्यास की अवस्था है। परमपिता परमात्मा की पावन वाणी वेद मनुष्य को श्रेष्ठतम कर्म करने का संदेश देती है। ऋग्वेद के जिस कांड के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऋग्वेद के उपसंहार में अंतिम भाग में मनुष्यों को उपदेश दिया है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। क्योंकि अब परमपिता परमात्मा उस ज्ञान के अनुरूप कर्मों को करने का संदेश देंगे। कर्मों को करने का संदेश देने से पहले, कर्मों को करने की शिक्षा देने से पहले परमपिता परमात्मा ऋग्वेद के इस कांड में अंतिम भाग में उपदेश कर रहे हैं कि मनुष्यों संगठित होकर, मिलकर, विद्वानों की संगति से, विद्वानों के उपदेश के अनुसार अपने जीवन में कर्मों को करना, और इसके बाद यजुर्वेद का आरंभ होता है। मनुष्य कर्म कैसे करे? ज्ञान के अनुरूप कर्म करे। कोई प्रश्न कर सकता है, ज्ञान पहले है या कर्म पहले है? पहले ज्ञान फिर कर्म। पहले ज्ञान फिर कर्म। पहले आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी, उसके बाद ही आप कर्मों को कर पाएंगे। बिना ज्ञान के कर्म हो ही नहीं सकता। ज्ञान से पहले, ज्ञान के बिना कर्म को बताना नितांत मूर्खता है। कर्मों के करते हुए ज्ञान की वृद्धि तो होती है, अनुभव से ज्ञान की वृद्धि तो होती है, परंतु ज्ञान के बिना कर्म किया जाना असंभव है। मशीन की जानकारी प्राप्त किए बिना यदि कोई मशीन को चलाएगा तो यंत्र और चालक, मशीन और चालक दोनों की हानि होगी। इसलिए पहले सम्यक ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद सम्यक ज्ञान के अनुसार अपने कर्मों को करो। अब कर्म हम कैसे करें, इसका संदेश गृहस्थाश्रम के लोगों के लिए, कर्म के व्यवहार में उतरने वाले लोगों के लिए परमपिता परमात्मा यजुर्वेद के माध्यम से देते हैं। और यजुर्वेद का पहला ही मंत्र श्रेष्ठतम कर्मों को करने का संदेश दे रहा है। तो यजुर्वेद के इस मंत्र का हम पाठ करेंगे। मेरा साथ आप सभी यजुर्वेद का पहला मंत्र दोहराएंगे। ओम ईशे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इंद्राय भागम प्रजावती रनमीव अयक्ष्मा माव स्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बवीर
यजमानस्य पशून् पाहि। वैदिक संस्कृति में कर्म 3 प्रकार के कहे जाते हैं। वैसे तो 2 ही प्रकार के हैं, पर फिर भी इनको 3 भागों में बांट लिया है। मनुष्य जितने भी कर्म करता है और उन कर्मों के फल प्राप्त करता है या आगे प्राप्त करेगा, जन्म जन्मांतरों से जो हमारे सूक्ष्म शरीर में कर्मों के संस्कार चले आ रहे हैं, या अब जो हम कर्म कर रहे हैं या आगे भी करेंगे, वो सब कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, एक क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वो होते हैं जो जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ संस्कारों के माध्यम से चले आ रहे हैं, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जिनका फल हम अब प्राप्त कर रहे हैं। जैसा हमें जीवन मिला है, जैसी हमारी परिस्थितियां हैं, जिस परिवेश में हम जी रहे हैं या अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, ये प्रारब्ध कर्म है। संचित कर्मों से ही प्रारब्ध बनता है, ध्यान देना। संचित कर्म जो इकट्ठे कर्म हो गए हैं जन्म जन्मांतरों से, उन्हीं का जब फल मिलना आरंभ हो जाता है ना, फल मिलना आरंभ हो जाता है, उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध माने फल मिलना, प्रारंभ हो जाना, ये प्रारब्ध है। तो मूल रूप से तो कर्म क्या, संचित ही हैं, जो हमने पहले कर चुके हैं। हम पहले वो संचित कर्म है, जिनका फल हमें मिल रहा है, वही संचित प्रारब्ध बन गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।